Hello and welcome everyone to Mama's Academy. How are you all? I hope you must be doing well. So today our topic is number. जी हाँ, नंबर है नाउन का एक पार्ट और इससे पहले हम लोग नाउन के बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज उसी नाउन के एक पार्ट नंबर की चर्चा हम करेंगे. So we will read today about types of numbers, examples of all types of numbers and rules to make plural from singular. First, what is a number? Means noun का जो part होता है number. So what is a noun? Number. Number is that grammatically entity that tells us the fact if the noun is just one or more than one. जी हाँ, number जो होता है एक ग्रामेटिकली प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो नाउन है सेंटेंस में वो एक है या एक से ज्यादा है. नंबर क्या होता है, जैसा कि हम मैथमेटिकली जानते भी हैं, जो 1, 2, 3, 4 किसी चीज को काउंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा नंबर. और उसी नंबर को हम इंग्लिश में जानते हैं नाउन के एक पार्ट के रूप में. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन नंबर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स. दो तरह के होते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सो when we talk about singular number, what we say? If the noun is just one in number, it comes under singular noun or singular number. यानी अगर आप किसी सेंटेंस को देख रहे हैं और उस सेंटेंस में आया हुआ नाउन अगर नंबर में वन हो यानी एक हो तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, किंग, बुल, डॉग, पेन. यहाँ पे हमने ये जितने भी वर्ड लिखे हैं आप देखिए ये सिंगल की बात हो रही है, यानी वन बॉय, वन किंग, वन बुल, वन डॉग, वन पेन, यानी नंबर में ये क्या है? वन. सो दे विल बी कॉल्ड सिंगुलर नंबर. इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल नंबर, then if the noun is more than one, it comes under plural number. यानी जब हमारे सेंटेंस में जो नाउन है वो एक से ज्यादा रहे तो उसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स, बॉयज, विमेन, काउज, बुक्स, सबके साथ एस 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 लगा हुआ है. सॉरी, एक्सेप्ट विमेन, सबके साथ एस एस लगा हुआ है. इट मीन्स दे आर इन प्लूरल. ये बहुत ज्यादा की संख्या में है और इसलिए हम इन्हें प्लूरल मानेंगे. सो देयर आर सम रूल्स जिन्हें जान करके आप समझ पाएंगे कि हम सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करें. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गो थ्रू दिस ऑल द रूल्स, फॉलो इट अगेन एंड अगेन, to change from singular to plural will not at all will be difficult for you. तो आप पूरे रूल्स को बहुत अच्छी तरह से देखिए. So let's start with number 1. The words which end with s, es, sh or x are made plural by adding es in them. यानी वो words जो कि end होते हैं s के, es, sh या x के जरिए, उन्हें हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? उसमें es ऐड करके. See some examples. जैसे बस खत्म हुआ है s के साथ, आप इसमें ऐड करेंगे es, बन जाएगा प्लूरल. बॉक्स खत्म हुआ है x के साथ, es यूज करेंगे, बन जाएगा प्लूरल. ये खत्म हुआ है sh के साथ, es यूज करेंगे और बन जाएगा प्लूरल. नाउ in our next rule, the words which end with o and there is a vowel letter before o, we add s to make the words plural. यानी कोई वर्ड है जो खत्म हो रहा है o से और उस o के ठीक पहले कोई vowel letter हो, यानी a, e, i, o, u. अगर कोई vowel letter हो तो उस वर्ड को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? उसके लास्ट में s ऐड करके. फॉर एग्जाम्पल, बैम्बू. अब बैम्बू में आप देखो लास्ट लेटर क्या है? ओ, और ओ के पहले क्या आया है? ओ, यानी ओ के पहले आया है एक वॉवल, इसीलिए इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे एस एंड इट विल बिकम बैम्बूज. उसी तरह रेडियो में ओ के पहले वाला लेटर है वॉवल आई और इसलिए इसका प्लूरल बनाएंगे एस डाल के, रेडियोज. कुक्कू, ओ लास्ट लेटर है ओ, उसके पहले जो लेटर आया है वो भी है ओ यानी वॉवल है, इसलिए इसमें हम एस डालेंगे और बन जाएगा cuckoos. Now, in our third rule, the words which end with o and there is a consonant letter before o, we add es to make the word plural. यानी वो words जो कि o के जरिए खत्म होंगे, यानी उनका लास्ट लेटर होगा o एंड बिफोर दैट
ओ, अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें es ऐड करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे टोमेटो, टोमेटो का लास्ट लेटर है ओ और उसके पहले है कॉन्सोनेंट लेटर, सो व्हेन वी मेक प्लूरल ऑफ इट वी विल ऐड es इन इट एंड इट विल बिकम टोमेटोज। हीरो, लास्ट लेटर ओ और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी विल add es to make it plural and it will become heroes. Potato, last letter o के before में है consonant letter t, so when we make plural of it we will add es to it and it will become potatoes. So I think it must be clear with you. बढ़ते हैं आगे के rules की तरफ। The words which end with y and if there is a consonant letter before y, we remove y and add ies to make the words plural. जी हाँ, अगर आपके सामने वैसे वर्ड्स आए जो खत्म होते हैं y के साथ, यानी जिनका लास्ट लेटर y हो और उस y से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो आपको उस y को रिमूव करना है और ऐड करना है ies और बनाना है उस वर्ड का प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिटी, लास्ट लेटर y, बिफोर y क्या है t, कॉन्सोनेंट लेटर, तो इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो y को हटा के ies ऐड करेंगे और बन जाएगा cities, प्लूरल। बेबी, लास्ट लेटर y, बिफोर y देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर b, जब आप प्लूरल बनाएंगे ऐड करेंगे ies और हटा देंगे y को और बना देंगे बेबीज, प्लूरल नंबर। टॉय, टॉयज, so it must be also clear with you. Now the next rule, the words which end with f or fe, we make the word plural by removing f or fe and add ves. Now keep this thing in your mind कि वो words जो कि end होंगे f या fe के द्वारा, यानी last letter जो उनका होगा या तो f होगा या fe होगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम f या fe को रिमूव कर लेंगे और इसके बदले हम लगा देंगे ves और बनेगा उसका प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, लास्ट लेटर है fe, we will remove fe and add ves and it will become knives, plural number of knife. Calf, we will remove f and add ves and it will become calves, plural number. Wife, we will remove fe and add ves and it will become wives, plural number. अब यहाँ क्या है कि कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि अभी मैंने बताया f और fe का, जैसे रूफ का रूफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, चीफ का चीफ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। ये क्या है? दे आर एक्सेप्शनल, यानी अभी जो मैंने आपको f और fe का रूल बताया वो हर जगह लागू नहीं होगा, तो जहां नहीं लागू होगा वो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। एंड ओनली दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द वर्ड्स जिनके साथ हम ves नहीं लगाएंगे f को हटा के, यानी ये जो वर्ड्स आएंगे आपके सामने इसमें आपको s का ही यूज करना है प्लूरल बनाते समय। एंड दीज आर द ओनली सिलेक्टेड वर्ड्स, सबके साथ नहीं होगा, ये सिलेक्टेड एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। वी विल सी सम मोर रूल्स आल्सो टू मेक फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। टू मेक सम वर्ड्स प्लूरल फॉर्म वी चेंज देयर मीनिंग। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिनका प्लूरल अगर जब आप बनाएंगे तो हम उनके मीनिंग में कुछ चेंजेस ला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन है, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे वो मेन हो जाएगा, यू कैन नॉट से मैंस, यू विल मेक इट मेन। वुमन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन। तो ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा कि जिनका प्लूरल हम बनाते समय एस, ईएस, वीईएस ऐसा कुछ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनके मीनिंग में ही चेंज ला देंगे। उसी तरह पर्सन का पीपल हो जाएगा, फुट का फिट होगा, तुथ का तिथ होगा, गूज का गीज होगा, माउस का माइस हो जाएगा। देयर आर सम सच वर्ड्स हुज सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका जो सिंगुलर होता है वही उनका प्लूरल होता है। यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड। एग्जाम्पल्स होंगे शीप, डियर, फिश, पुलिस, पेयर, डजन। ये इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, यानी एक शिप के लिए भी आप शिप का यूज करेंगे और बहुत सारी हैं तो भी शिप का यूज करेंगे। एक डियर है डियर, बहुत सारे डियर हैं उनके लिए भी डियर, जैसे मेनी डियर यू कैन से। वन फिश, फिश, बहुत सारे फिश, फिश, यू हैव टू से मेनी फिश। एक पुलिस, पुलिस, बहुत सारे पुलिस हैं, यू कैन से पुलिस, और समटाइम्स पीपल से पुलिस मैन। एक पेयर है, आप पेयर बोलोगे, 10 पेयर भी हैं उसको भी आप जैसे 10 पेयर यू कैन से। 1 डजन और 10 डजन, यू कैन नॉट से कि डजन्स ऐसे,
इस तरह से करके। हाँ, उस तरह के एस वाले यूजेस होते हैं, बट वो रेयर केसेस में है और उनकी मीनिंग वहां पर अलग हो जाती है। तो यू नो नीड टू गो अप टू दैट, वो आगे की क्लासेस में आप जानेंगे। लेकिन अप टू हियर यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये इनका सिंगुलर और प्लूरल एक होता है। So I think with this video lecture you must be clear about singular and plural number and many rules about it. जिन rules के through अगर आप जाओ तो it will be very much clear to you और आगे आपको कभी भी singular plural पहचानने में या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। So मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then stay connected with Mama's Academy and thank you.